ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, यदि आपके पैर में इस एरिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे हील में पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ज़्यादा देर खड़ा होने पे ये बढ़ रहा है, रेस्ट करने पे भी पेन हो रहा है, रनिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, और दोस्तों आपकी जो लास्ट वाली फिंगर है इसको बाहर ले जाने में और नीचे मोड़ने में दिक्कत हो रही है, झंझनाहट टिंगलिंग ज़्यादा फील हो रही है, और उसके बाद भी आपकी डायग्नोसिस प्लांटर फेसियाइटिस की तरह जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि यह प्लांटर फेसियाइटिस न होके बैक्स्टर नर्व इंटरप्टमेंट, बैक्स्टर न्यूरोपैथी के नाम से एक प्रॉब्लम होती है, वो आपको हो रही हो। दोस्तों इस बीमारी के विषय में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बैक्स्टर नर्व इंटरप्टमेंट हो गया, बैक्स्टर नर्व न्यूराइटिस हो गई, या बैक्स्टर न्यूरोपैथी, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये जो बैक्स्टर नर्व है इसकी सप्लाई कैसे आती है। तो बेसिकली दोस्तों जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व है ये आगे चल के हमारा लेटरल प्लांटर नर्व के रूप में डिवीज़न होता है, और उसकी जो पहली ब्रांच होती है जिसको हम लोग इन्फीरियर कैल्केनियल नर्व बोलते हैं या बैक्स्टर नर्व बोलते हैं, ये हमारी सेंसरी एंड मोटर दोनों काम करती है। और बेसिकली ये अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई को सप्लाई करती है, जिसका काम है हमारा जो ये फिफ्थ फिंगर है इसको बाहर की तरफ ले जाना और अंदर की तरफ मोड़ना। बेसिकली दोस्तों ये सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दोस्तों 3 वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि पहला फैट पैड सिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि आप हील में देख रहे हैं जो ये बेसिक एरिया में पेन होता है। तो सेकेंड हम लोगों ने प्लांटर फेसियाइटिस का भी बनाया हुआ है, उसका सिम्टम और एक्सरसाइज के विषय में, और एक और वीडियो बनाया हुआ है टार्सल टनल सिंड्रोम के विषय में। तो दोस्तों ये जो टिबियल नर्व आ रही है, यदि ये ऊपर कंप्रेस होती है तो इसको हम लोग टार्सल टनल बोलते हैं, लेकिन यही जब आगे ब्रांचिंग के रूप में बैक्स्टर नर्व यदि कंप्रेस हो रही है तो ऐसे कंडीशंस में ये नीचे हील पेन को सप्लाई करी। जैसे आपने वीडियो में देखा कि जो हमारा बैक्स्टर नर्व है या इन्फीरियर कैल्केनियल नर्व है, ये हमारा लेटरल प्लांटर नर्व की ब्रांच है। अब ये आई तो यहाँ 2 ऐसे कॉमन साइट होते हैं जहाँ की ये नर्व इंट्रैप हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये जिस एरिया को सप्लाई करती है, यानी कि जैसे आप मेरे पैर पे देखेंगे कि ये तीसरा वाला जो एरिया है, इस एरिया में पेशेंट को पेन होता है, टिंगलिंग होता है, झंझनाहट होती है, और सिम्टम जैसे जैसे बढ़ता है, बेसिकली बोलते हैं ना माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इवन देन सीवियर कंडीशन में ये जो फिंगर है ना, इसको जो बाहर करने के लिए अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई का जो सप्लाई है वो मोटर यदि इन्वॉल्व हो जाती है तो इसके मूवमेंट में भी दिक्कत आने लगता है। पेशेंट बार बार बताता है कि मीडियल साइड का पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। और यदि मैं दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊं दोस्तों, क्योंकि प्लांटर फेसियाइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जो बैक्स्टर इंट्रैपमेंट है ये भी अप्रॉक्सीमेट 20% हील पेन का कारण है, और इसका जो एक प्रेजेंटेशन होता है ना वो ज़्यादातर लगता है कि प्लांटर फेसियाइटिस। दोस्तों दोनों के डिफरेंसेस की यदि मैं बात करूं तो पेशेंट जब सुबह सो के उठता है तो जनरली फर्स्ट स्टेप टेस्ट पॉजिटिव होता है प्लांटर फेसियाइटिस में, क्योंकि जैसे हम खड़ा हुए तो एक हॉट स्पॉट टेस्ट और फर्स्ट स्टेप टेस्ट मैंने ऑलरेडी प्लांटर फेसियाइटिस के वीडियो में बताया हुआ है कि जब सो के उठेंगे या ज़्यादा देर बैठ के खड़ा होंगे या चलेंगे तो पहले कुछ स्टेप्स में आपको प्लांटर फेसियाइटिस में काफ़ी पेन होगा, लेकिन जैसे टिश्यूज़ वहाँ के वार्म हो जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नर्व इंट्रैप है, तो ये जैसे जैसे काम हम ज़्यादा करते हैं, खड़ा रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमेशा ये पेन बढ़ता है। तो ये एक बहुत कॉमन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सिम्टम आता है। अब बात करते हैं कि इसका कंप्रेशन कैसे होता है। तो दोस्तों ये 2 साइड पे कंप्रेस हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला जो साइट होता है वो अबडक्टर हैल्यूसिस जो मसल्स है वो, और वहीं पे क्वाड्रेटस प्लांटाई मसल्स होती है। दोनों के टाइटनेस से, इरिटेशन से, किसी भी वजह से यदि मसल में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, टाइटनेस है, मे बी रॉन्ग पोस्चर्स भी हो सकता है, हाई रनिंग कंडीशंस भी हो सकती है, फ्लैट फुट हो सकता है, हाई आर्क हो सकता है, यदि इसकी वजह से इस मसल्स में
इरिटेशन हो रहा है और वो टाइट हो गई तो वो यहाँ पे कंप्रेस कर देती है। ये पहला सिम्टम होता है। और सेकेंड साइट होता है दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो हील बोन है उसमें स्पर हो जाए, यानी कैल्केनियम में स्पर हो जाए या प्लांटर फेसियाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे भी इस नर्व पे कंप्रेशन आता है। तो बेसिकली ये दो साइट है, लेकिन यदि कॉमन साइट की मैं बात करूं तो हमारा अबडक्टर हैलुसस एंड क्वाड्रेटस प्लेंटाई मसल के इंट्रैक्टमेंट की वजह से होता है। दोस्तों अब इसको एक समराइज करें कि इसके कारण क्या है। तो इसके कारण में यदि जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो मसल के बीच में इंट्रैप हो गई, अबडक्टर हैलुसस एंड क्वाड्रेटस प्लेंटाई के बीच में कंप्रेशन जो है ना प्लांटर फेसियाइटिस की वजह से या हील स्पर से आ गया, या फिर ओवर यूज इंजरी हो गई, कॉमन रनर्स एंड एथलीट वाला हो गया, या फिर फ्लैट फिट या हाई आर्क है उनमें कॉमनली देखने को मिलता है, या फिर जिनका टाइट फुटवेयर है और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम की। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मीडियल हील पेन में जैसे बर्निंग हो गया, एकिंग हो गया, साफ पेन हो गया। यदि ज़्यादा देर खड़ा होते हैं तो पेन जो है ना वर्स होता चला जाता है। इसी तरह नमनेस और टिंगलिंग भी हमारे हील में फील होती है और कई बार हम लोग प्लांटर फेसियाइटिस से कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हमने जैसे पहले बताया कि ये यहाँ पे कंप्रेस होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ 3 पॉइंट है तो यहाँ पे हम कंप्रेस करके देखते हैं कि क्या सिम्टम इंक्रीज हो रहा है, टिंगलिंग बढ़ रही है, या फिर यदि सीवियर केस है तो हम इसके मूवमेंट को बाहर करा के देखते हैं या अंदर करा के देखते हैं। इसके अलावा न्यूरोडायनेमिक टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें कि हम पंजे को ऊपर के तरफ बाहर के तरफ करके देखते हैं कि क्या नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है क्या, और इससे हमें पता चलता है कि नर्व इंट्रैप हुई है कि नहीं। बहुत ही रेयर कंडीशन में अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के विषय में। तो जो बैक्स्टर नर्व इंट्रैपमेंट की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसमें हमेशा हम पहले तो पेशेंट को थोड़ा रेस्ट देते हैं और आर्थोटिक्स बेटर करते हैं। इवन देन जो पैर होता है ना, पैर में जो इंसोल देते हैं वो इस तरीके से देते हैं जो कि मीडियल आर्क को सपोर्ट करे और वो बहुत हार्ड ना हो, जिससे कि ये नर्व पे और दिक्कत आए। तो बेसिकली जो यदि मीडियल नर्व हमारा सपोर्ट पे रहेगा और ये नीचे नहीं जाएगा तो हमारा जो अबडक्टर हैलुसिस है या क्वाड्रेटस प्लेंटाई है वो दोनों में इरिटेशन नहीं होगी, तो नर्व इंट्रैपमेंट होने के चांसेस कम होगा और इसका बायोमैकेनिक्स बराबर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों फिजियोथेरेपी में न्यूरोडायनेमिक्स के कई सारे ट्रीटमेंट प्लान हैं, जिसके थ्रू हम लोग टिबियल नर्व को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जब टिबियल नर्व रिलीज़ होती है और उस साइड पे इंट्रैपमेंट कम होता है तो हमारी सिम्टम्स बेटर होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ जो कंप्रेशन है उसको रिलीज़ करने के लिए कभी कभी शॉक वेव, लेजर, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज़ होते हैं जो कि वहाँ के सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि हमारी मसल्स में वीकनेस आ रही है जो अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई में, तो फिर उसकी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके अलावा काफ मसल की स्ट्रेचिंग, प्लांटर मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे कि वहाँ की टाइटनेस को कम किया जा सके। तो दोस्तों इसका एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। बट प्रिकॉशंस क्या लेना है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, थोड़ा उस एरिया को रेस्ट देना है, फुटवेयर अच्छा पहनना है और इसको प्रॉपरली केयर करना है। तो दोस्तों ये फिजियोथेरेपी के थ्रू क्यूरेबल है। बहुत रेयर केसेस में हमें इंजेक्शंस का कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन पे जाना पड़ता है या मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। बहुत ही रेयर केस में कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप वीडियो ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।